Very good morning, children. So today we are starting lesson part of Unit 9, that is He is my brother. So open your English Medical textbook and come to page number 91. Okay, so here we'll start now. So read along with me and underline the words that I have underlined. So the chapter is He is my brother. Okay, now here a story is given. Once upon a time there was a small hill. मतलब एक टाइम की यहाँ पे बात हो रही है. एक स्मॉल हिल था. अ पाथ वेंट अप द हिल. मतलब वहाँ पे हिल की तरफ एक पाथ जाता था. पाथ मीन्स रास्ता. ओके, अ वे. देन इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज. मतलब अब वो जो रास्ता था उसमें रास्ते के साइड्स में मतलब क्या थे, थिक एंड लवली वुड्स. ओके, ऑफ कौन से ट्रीज हैं? पाइन एंड फर ट्रीज. मतलब पूरे रास्ते के सराउंडिंग में ट्रीज थे. पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस. मतलब वहाँ से रोज लोग जाते थे, वहाँ से जाते रहते थे. मतलब टू अ होली प्लेस. वहाँ पे ऊपर क्या थी? एक होली प्लेस. अब होली का मीनिंग क्या है? एकदम प्योर या ब्लेस्ड. ओके, देन वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई. मतलब सन एकदम ब्राइटली शाइन कर रहा था हाई इन द स्काई. मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल. तो वहाँ पे बहुत सारे लोग देखे गए जो हिल के ऊपर जा रहे थे, क्लाइंब कर रहे थे, मतलब चढ़ रहे थे ऊपर. दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. मतलब वो धीरे धीरे से चढ़ के जा रहे थे ऊपर हिल पे. अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विद देम. तो उनके साथ एक लड़की थी, वो भी क्लाइंब कर रही थी हिल. हर नेम वॉज मीना. उसका नाम क्या था? मीना. मीना वॉज 12 years old. कितने ईयर्स की थी वो? 12. शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. अब उसने क्या किया, वो एक छोटे बच्चे को अपने बैक पे कैरी कर रही थी. ओके, ही वॉज 4 years old. अब वो बॉय कितने ईयर्स का था? 4 years का था. हिज हेयर वॉज कर्ली. उसका कर्ली हेयर था. हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू. मतलब उसकी आईज, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो लड़का कैसा था. फर्स्ट इज ही इज ऑफ 4 years एंड उसका कर्ली हेयर था, मतलब जिसका स्ट्रेट नहीं हो वो. हिज आईज वर ब्लैक. उसकी आईज थी ब्लैक एंड फेस वॉज एज फ्रेश. मतलब इतना फेस उसका फ्रेश लग रहा था जैसे सुबह जब मॉर्निंग ड्यू लगता है वैसे एकदम उतना फ्रेश. एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज. मतलब जैसे हमको ट्रीज के बीच में से सन की रेज दिखती हैं. एज द सनशाइन डांस टू द ट्रीज मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टडीली. तो एकदम धीरे धीरे करके हिल क्लाइंब कर रही थी वो. ओके, मीना वॉज हैप्पी. मीना बहुत खुश थी. द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी. जो लड़का था वो भी बहुत खुश था. ओके, अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना. अब वहाँ पे उसी टाइम ग्रुप में से एक आदमी था जिसने मीना को देखा. ही फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसको उसके लिए बहुत बुरा लगा. ठीक है, उसके लिए सॉरी फील करा था. वाई? ही आस्क्ड हर. उसने पूछा, माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक. मतलब उसने मीना से पूछा कि तुम अपने बैग पे पीछे एक बॉय को कैरी क्यों कर रही हो? डोंट यू फील इट्स लोड. तो आपको उसका बर्डन नहीं लग रहा है, या उसका जैसे वेट है आपको हैवी नहीं लग रहा है ऐसे? मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर. ओके, अब मीना ने उसको वंडर मतलब सरप्राइजिंग वे में उसको देखा. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम. वो उसको समझ ही नहीं पाई. अंडरस्टैंड मतलब क्या? किसी को समझना या किसी की बात समझना. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम. हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक. तो हमको ब्रैकेट में ऐसे बताया गया है कि उसका भाई था वो वॉक नहीं कर पा रहा था, अनेबल टू वॉक. ओके, मीना आस्क्ड, लोड? ऑफ कोर्स नॉट, ही इज माई ब्रदर. अब उसने उसको बोला कि लोड नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. क्यों? बिकॉज ही इज माई ब्रदर. वो मेरा भाई है. ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी दैट इज गिवन इन द चैप्टर ही इज माई ब्रदर. ओके, अब यहाँ पे कहाँ से लिया हुआ है? बेस्ड ऑन द स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट. ओके चिल्ड्रन, सो वंस मोर वी रीड इट. ही इज माई ब्रदर. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल. अ पाथ वेंट अप द हिल. It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. People often walked on it to a holy place. One day, when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. They were climbing slowly and carefully.
A girl also climbed the hill with them. Her name was Meena. Meena was 12 years old. She carried a small boy on her back. He was 4 years old. His hair was curly, his eyes were black, and his face was as fresh as the morning dew. As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. Meena was happy, the boy was also happy. A man in the group looked at Meena. He felt sorry for her. He asked her, "My child, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel his load?" Meena looked at him in wonder. She could not understand him. Her brother was unable to walk. Meena asked, "Load? Of course not. He is my brother." Okay children, so we have read the chapter once more also. Now we will see its new words. First is understand. 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 Next is climbed. CLIMBED. HOLY. Slowly is already you have seen. SLOWLY. Sorry, SORRY, and load, LOAD. Okay children, so write the new words in your English notebook. Read the chapter and now we'll go through its meanings, okay? Good morning children. So as we have done the explanation of lesson number unit 9, lesson part, he is my brother. We have done its new words also. Now we will be looking about its meanings. So here the first one is understand. अब ऑलरेडी मैंने आपको मीनिंग्स बाय एक्सप्लेनिंग द चैप्टर मैंने आपको बता दिया है. अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या होता है? टू नो द मीनिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी को समझना या किसी चीज को समझना. ओके, उसका मीनिंग जानना. टू नो द मीनिंग ऑफ समथिंग. नेक्स्ट इज क्लाइंब. दैट ऑलरेडी यू हैव लर्नड इन योर ENV आल्सो. क्लाइंब का मतलब क्या है? टू गो अपवर्ड. ओके, इंग्लिश में भी हमने पहले किया है. क्लाइंब का मीनिंग क्या होता है? टू गो अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाना. होली इज प्योर और ब्लेस्ड, मतलब होली एकदम हो, प्योर हो, ब्लेस्ड हो, दैट जो डिवाइन बोलते हैं वो. नंबर 4 इज स्लोली एट अ वेरी लेस स्पीड, मतलब जिसकी स्पीड बहुत कम है. सॉरी इज टू फील बैड अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के लिए बुरा फील करना. टू फील बैड अबाउट समथिंग. लास्ट इज लोड. लोड का मतलब क्या होता है? अ हेवी वेट. हेवी वेट या फिर वो जिसका हमको बर्डन लगे. ठीक है, once more we repeat it, just go through. Understand is to know the meaning of something. Climb is to go upward. Holy is pure or blessed. Slowly at a very less speed. Sorry to feel bad about something. And last is load, a heavy weight. Okay children, so complete